भारतीय सेना ने शुरू किया है सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। बीती रात अखनूर, नौशेरा, पुंछ में सीजफायर उल्लंघन हुआ। बारामूला, कुपवाड़ा में भी सीजफायर का उल्लंघन हुआ। उसके बाद यहां पर अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से जब जब सीजफायर का उल्लंघन होता है तो नई घुसपैठ की कोशिशें जो है उस तरफ से की जाती हैं। अब देखिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की अखनूर बॉर्डर से ये खास रिपोर्ट। हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से 5 जगह पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। हम इस समय अखनूर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के ही साथ सटे इलाके में हैं और पाकिस्तान की तरफ से बार बार युद्ध विराम के उल्लंघन के बाद आप देखेंगे इस पूरे इलाके में एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि ये घने जंगल का इलाका है जो कई किलोमीटर तक फैला है और लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे जो इलाका है, इस इलाके में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा ये हो सकती है कि यहाँ जो आतंकी हैं उनको कहीं ना कहीं जो घुसपैठ करवाई जा सके। और इस पूरे इलाके की अगर बात करें, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हथियार लेकर इस पूरे इलाके की कॉम्बिंग कर रहे हैं, इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर अगर कोई आतंकी है, यहाँ पर कोई छुपा हुआ ऐसा शख्स है जो यहाँ खतरा हो सकता है, उसकी तलाशी जो है वो चल रही है। दरअसल जब भी पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो पाकिस्तान की मंशा रहती है कि वो किसी भी तरह इस पूरे इलाके में जो है वो नुकसान पहुंचा सके और उसके बाद आतंकियों को घुसपैठ करवा सके। और ये जो इलाके हैं, दरअसल ये घने जंगल के इलाके कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं और इन्हीं जंगल के इलाकों में कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि कोई सरहद पार से लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ से इस तरफ घुसपैठ करके ना आए, इसी को लेकर जो है एक बड़ा तलाशी अभियान जो है वो इस वक्त चल रहा है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस कई किलोमीटर तक फैले जंगल के इलाके में आतंकियों की तलाश कर रही है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी यहाँ हो तो उसे ढूंढ निकाला जा सके। बीती रात अखनूर के साथ साथ नौशहरा और पुंछ और बारामूला, कुपवाड़ा में भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया और पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग करके भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। ये तमाम इलाके जो हैं ये दरअसल घने जंगल के इलाके हैं और इन जंगल के इलाकों में पाकिस्तान हो सकता है कि यहाँ पर आतंकियों की घुसपैठ के प्रयास करना चाहता हो और उसी को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में इस वक्त ऑपरेशन चलाया हुआ है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरहद पार से पाकिस्तान की नापाक हरकतें रोकी जा सके और पाकिस्तान जो घुसपैठियों को यहाँ भेजना चाहता है, जिसके जरिए आतंकी हमले करवाता है, उसे भी नाकाम किया जा सके। मंडी डिगरा के साथ अजय जांडियाल, लाइन ऑफ कंट्रोल। और चलिए अब इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, ग्राउंड जीरो पर लगातार आप बने हुए हैं, तमाम गतिविधियों पर आप नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन बार बार किया जा रहा है, इसका मकसद अक्सर देखा गया है नई घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ध्यान भटकाने की अब लगातार जो कोशिशें वो बढ़ती जा रही हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कहीं से कोई घुसपैठ ना हो पाए, इसीलिए ये सर्च ऑपरेशन अब तेजी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। क्या स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त? किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि कई चौकियां भी अब तक ध्वस्त की जा चुकी हैं? पिंकी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और आपको बता दूं कि इंडिया न्यूज़ लगातार जम्मू कश्मीर के तमाम वो इलाके, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हैं, वहां पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स में बता रहा है। और खासतौर पे इस इलाके की बात करें, हम इस समय उसी अखनूर सेक्टर के इलाके में हैं और ठीक आप देखें दरअसल पाकिस्तान की मंशा इसमें क्या रहती है। ये तमाम जो इलाके हैं ये घने जंगलों के इलाके हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ठीक पीछे अगर आप आएँ तो जंगल हैं और जंगलों के बीच आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश रहती है और जो लगातार फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है ये पाकिस्तान पहले भी करता है और जब भी फायरिंग करता है और घुसपैठ करवाता है। ऐसे में क्या ये जो फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की मंशा इसमें आतंकियों को घुसपैठ करवाने की है और घुसपैठ करा के फिर आतंकी क्या करते हैं आप बताएं। ये देखेंगे नीचे घने जंगल का जो इलाका है ये कई किलोमीटर तक फैला हुआ है और मैं कैमरामैन से कहूँगा वो बताएं नीचे इन ऊंचे पहाड़ों के बीच जो जंगल है और जंगल के ठीक नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि घने जंगलों के बीच इसी तरह की नेचुरल केव्स हैं, नाले हैं, नदियां हैं और अगर कोई भी आतंकी जंगलों में बैठ जाए तो उसे ऊपर से देख पाना, ढूंढ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पाकिस्तान दरअसल इन आतंकियों को इन रास्तों से होकर जो है वो भेजता है, घुसपैठ करवाता है
और पाकिस्तानी सेना उन्हें कवर फायर देती है, ताकि जब सेना एक भारतीय सेना के साथ पाकिस्तानी सेना की फायरिंग हो रही हो आपस में, तो बीच में ऐसे ही नदियां नाले जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भी हैं वहां से घुसपैठ कर सके, और इसी वजह से इन इलाकों को चुना जाता है। बीती रात अगर आप देखें तो अखनूर सेक्टर का इलाका ये जंगल का इलाका है, इसी तरह से नौशहरा का इलाका घने जंगल वहां पे भी हैं, पुंछ का इलाका वो घने जंगलों से जो है वो पूरा कवर है, और इसी तरह से कुपवाड़ा बारामूला का इलाका। तो ऐसे में इन इलाकों में जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो रही है, इसके पीछे की मंशा क्या है ये समझा जा सकता है। भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुंहतोड़ जवाब दे रही है, मगर अंदर जो भीतर जो जंगल है जहां फायरिंग हुई है उसके ठीक पीछे वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और तमाम एजेंसियां जो है वो सक्रिय हैं, ताकि पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जाए। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो है बड़ी तादाद में पाकिस्तान की सेना की डिप्लॉयमेंट बढ़ गई है, वहां पर टैंक्स और आर्टिलरी गन्स को देखा गया है, और हमने देखा कि पाकिस्तान में बौखलाहट इतनी है कि पाकिस्तान के कई फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात की जाए या पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है वहां स्क्रैम्बल्स करते दिखे हैं, उड़ते देखे गए हैं। इससे साफ दिखता है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि उसको लगता है कि भारतीय सेना कभी भी उस पर हमला कर सकती है, और खासतौर पे जब प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी है। बिल्कुल, और ऐसे में पाकिस्तान जो है वो चैन की नींद इस वक्त ले भी नहीं पा रहा है, और ऐसे में ये जो हरकतें हैं वो हरकतें बयां कर रही हैं अजय, किस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त चिंतित है कि कभी भी अटैक होगा तो क्षमता उनके पास है नहीं।